हालेलुया। हालेलुया। सो अब वक्त आ चुका है कि हम खुदा के पाक कलाम की ओर हम चले और आज हम खुदा के पाक कलाम के अंदर से कुछ बातें जो है हम सीखेंगे। मेरे अजीजों, हम जितनी भी यहाँ मेहनत कर रहे हैं, जितनी भी यहाँ मुशक्कत कर रहे हैं, जितनी भी यहाँ दौड़ धूप कर रहे हैं, इसका रिजल्ट जो है ये जब खुदाबंद यीशु मसीह तख्त पर बैठेगा उस वक्त आपको इसका रिजल्ट जो है वो आपको सामने नजर आ जाएगा। लेकिन जो इंसान खुदा के बीच में ईमान में विश्वास में बहुत कमजोर है, ऐसे इंसान के लिए कोई भी उम्मीद नहीं है। हम उम्मीद रखते हैं, हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद ने हमारे लिए स्वर्ग के बीच में जगह तैयार कर दी है। कितने लोग ईमान रखते हैं? और आज हम देखेंगे, हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को जहां बैठे हुए हैं, हम स्वर्ग के बीच में बैठे हुए हैं और हमारे लिए खुदा ने एक अलग ही घर बनाकर रखा हुआ है। कितने लोग चाहते हैं हम उस घर में जाएं? और एक जगह के बीच में उस घर के नजदीकी वहां पर खुदा ने एक हमारे लिए सभा का स्थान भी बनाकर रखा हुआ है, जिसके बीच में हम बैठकर आराधना करेंगे। जैसे आज हम बैठे हुए आराधना कर रहे हैं, इस जमीन पर बैठकर आराधना कर रहे हैं, इस जगह के बीच में बैठकर आराधना कर रहे हैं, एक वक्त आएगा कि हम भी खुदाबंद के उस सय्यून के बीच में बैठकर उसकी आराधना, उसकी स्तुति भी करेंगे। और हमारे लिए खुदा ने जो घर तैयार किया है वो एक अलग घर तैयार किया हुआ है। ये कच्चे घर नहीं है, मिट्टी के घर नहीं है, सीमेंट के घर नहीं है, पत्थर के घर नहीं है। और वो घर जो होंगे वो बेहद सुंदर घर होंगे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह भी कहता है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार हो। मेरे बाप के घर में बहुत सारी जगह है, और क्या इसलिए है ताकि वो हमारे लिए जगह तैयार करे। सो मेरे अजीजों, आज हम देखें उस यरूशलेम के एक सुंदर भविष्य के बारे में। हम यहां नहीं बैठे, हम खुदा के भवन में उसके पर्वत पर बैठे हुए हैं और वहां पर हम आराधना कर रहे हैं। वहीं पर हमारा खुदा ने घर भी तैयार कर रखा हुआ है। सो आइए हम देखेंगे यशायाह नबी की किताब, मेरे साथ निकालिए और पढ़ने वाले ऊंची आवाज से पढ़ना। यशायाह नबी की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 2 से लेकर 6 तक ऊंची आवाज से पढ़े। जिसको मिल जाए बुलंद आवाज से पढ़े। उसी समय इज़राइल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी। और जो कोई सिय्योन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हों, वे पवित्र कहलाएंगे। ये तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सिय्योन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभास्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। वह दिन को धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा। खुदावंद इस पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए भाई से बरकत का सबब बोले। आमीन।
अजीजों, ये बात बिल्कुल सच और बरहक है कि खुदाबंद सय्यून की तमाम उन बेटियों की जो गंदगी है उसको वो धो देगा, और यरूशलेम के जो खून है उस खून को भी खुदाबंद दूर कर देगा। और तब क्या होगा? खुदा का पाक कलाम क्या कहता है? हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 4 अध्याय उसका 5 पढ़िए। तब यहोवा सय्योन पर्वत के तब एक-एक यहोवा सय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर, एक एक घर के ऊपर, और उसके सभा देखिए यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद उस पर्वत के ऊपर, सय्योन पर्वत के ऊपर जहां एक एक घर होगा और एक एक सभा स्थान होगा, वहां पर खुदावंद हमारे साथ होगा। अजीजों, बहुत सारे लोग जो हैं स्वर्ग में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबके सब वहां दाखिल नहीं होंगे। यहां हम दुख उठा सकते हैं, यहां परेशानियां हो सकती हैं, यहां चिंताएं हो सकती हैं, यहां पीड़ाएं हो सकती हैं, लेकिन स्वर्ग के बीच में जहां पर खुदावन ने उस सय्यून के पर्वत के ऊपर, जहां आपके लिए मेरे लिए वहां पर जो घर को तैयार किया है, उस घर के अंदर हमने दाखिल होना है। और वो घर जो है वो ऐसा घर नहीं है, मिट्टी का घर नहीं है, सीमेंट बजरी का घर नहीं है, और वो घर जो है वहां इतनी चमक है, इतनी रोशनी है, इतना जलाल है कि वहां इंसान जो है बड़े आराम के साथ रह सकता है, और कोई चिंता परेशानी और कोई फिक्रे उस जगह के बीच में नहीं है। आप किस सय्योन के पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं? उस सय्योन के पर्वत के ऊपर आप देख रहे हैं कि घर जो है बने हुए हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ साल पहले मुझे खुदा ने अपने दर्शन दिखाए और मैंने अपनी इन खुली हुई आंखों से दर्शन को देखा। और जब मैं अपने रूम में था, ऐसे लेटा हुआ था, आंखें खुली तो एकदम आसमान खुल गया, और खुदावन ने मुझे ये सय्यून का जो घर जो था, रूम जो था, जहां मैं और मेरा परिवार वहां पर थे, वहां उस घर के अंदर मुझे खुदा ने दिखाया, और हम लोग उस घर को देखकर हैरान हो गए कि ऐसा घर हमने दुनिया के इस संसार के अंदर कभी भी नहीं देखा था। और उस घर के अंदर ऐसी आलीशान जगह थी, और उस कमरे के बीच में जहां हम लोग प्रस्तिश कर रहे हैं, और नीचे इतना चमकता हुआ फर्श है कि हम घुटनों के बल बैठकर उसकी प्रस्तिश कर रहे थे। लेकिन वहां से मैंने देखा खुदावन यीशु मसीह और उसके फरिश्ते वहां से गुजरकर जब आए, इधर भी दरवाजे हैं, इधर भी कमरे हैं, इधर भी कमरे हैं, और सेंटर के बीच में जैसे ही मैंने उनको देखा, और उन्होंने आकर हमारे दरवाजों को ऐसे खोला और ऐसे झांक कर, ऐसे देखकर उसने दरवाजे को बंद किया और वो आगे की ओर बढ़ गया। उसने देखा कि उस घर के अंदर खुदावन की प्रस्तिश हो रही है, आराधना हो रही है। जैसे हम इस धरती के ऊपर बैठकर आराधना कर रहे हैं, प्रस्तिश कर रहे हैं, ठीक उसी जगह के अंदर भी जहां हमारा घर है, उस जगह के अंदर भी खुदा की प्रस्तिश हो रही है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, और खुले दर्शन आंखों से देखा हुआ है। लेकिन जब मैं इस कलाम को पढ़ रहा था तो मैंने इसे देखा, मैंने पूछा खुदावन ये स्थान कौन सा है? तो खुदा ने बताया कि ये एक अलग जगह है कि जिसके ऊपर खुदा का बादल जो होगा वो ठीक उसके ऊपर बादल ही बादल होगा, छाए होगी, और कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, सिर्फ खुदा की प्रस्तिश ही प्रस्तिश हो रही है।
आज भी दुनिया जो है, लोग जो है इस बात के लिए ख्याल में है कि हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल है हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं, लेकिन अजीजों, स्वर्ग में वही जाएंगे जो खुदा के चुने हुए लोग हैं, चुने हुए लोग जो हैं। इसलिए खुदा उनका पाक कलाम कहता है, 4:5 पढ़िए, तब खुदावन सय्योन पर्वत के एक के घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर, हाँ, दिन को तो धुएं का बादल, दिन को तो धुएं का बादल और रात को हाँ, धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा, हाँ, और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 14 अध्याय को पढ़ते हैं और उसके 2 और 4 के बीच में हम देखते हैं कि खुदा के घर तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, और वो मार्ग जो है वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। शागिर्दों ने उससे बात जो थी, जब वो जमीन पर काम कर रहे थे तो शागिर्दों ने उससे क्या कहा, सुनिए इस बात को। यूहन्ना रसूल की अंजील 14 अध्याय उसका 2 से 4 तक पढ़िए। मेरे पिता के घर में, कहते हैं, मेरे बाप के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। बहुत से रहने के हैं, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि बहुत से। बहुत से हैं। ईमानदार भी जो होंगे ना, जिनके लिए घर तैयार हो रहे हैं, वो भी बहुत है। कहते हैं, मेरे बाप के घर में बहुत सारे रहने की जगह है, अगर ना होती तो मैं तुमसे कह देता। ये बात जो थी शागिर्दों के साथ बात हो रही है, और खुदावंद यीशु मसीह जब शागिर्दों से बात कर रहा था, वहां स्वर्ग के लिए बात कर रहा था, उस सय्योन पर्वत के बारे में बात कर रहा था जहां पर परमेश्वर खुद रहता है। और कहता है, जहां मैं हूं, मेरा बाप है, वहां मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। खुदा चाहता है कि आपको भी उस जगह में ले जाए। आपके लिए भी एक एक घर तैयार किया है, एक एक स्थान को तैयार किया है, और उसके साथ साथ सभा स्थान भी, जहां पर आराधना की जाएगी, इबादत होगी, जहां पर ये सब बातें दिखाई देंगी। ये दूसरा दर्शन मैंने खुदा को एक और देखा। दूसरा दर्शन क्या देखा है मैंने, वो ये देखा, और ये बातें जो है मुझे खुदा ने खुली आंखों से दिखाई थी, बिल्कुल खुली आंखों से, ओपन। मैं से बेड के ऊपर लेटा हुआ था, तो खुदावंद ने मुझे दिखाया, बहुत ऊंचा एक पहाड़ है, और ऊंचा पहाड़ है, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा महल है, और उस महल के ऊपर मैंने देखा है कि रोशनी ही रोशनी है, और उस महल के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं सफेद जामे पहने हुए, घुटनों के बल बैठे हुए खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं, और खुदा का तख्त जो है वो सामने लगा हुआ है। और वहां पर मैंने देखा कि खुदा के खादम लोग भी कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए, एक इधर बैठे, कुछ इधर बैठे हुए हैं, और साज बज रहा है, स्तुति हो रही है, प्रस्तिश हो रही है, खुदा की महिमा हो रही है। और साथ साथ में मैंने ये देखा कि उस पहाड़ के कुछ नीचे के हिस्से को, जो सड़क थी, उस सड़क के अंदर मैंने देखा अंधकार ही अंधकार, और वहां लोग चल रहे हैं। मैंने एकदम खुदा से पूछा, मैंने कहा, प्रभु, ये लोग जो अंदर बैठे हुए हैं तेरे महल के अंदर, तो यहां प्रस्तिश कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? कहते हैं, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बड़े क्लेश के बीच में रहकर, दुखों में रहकर, चिंताओं में रहकर, भूखे प्यासे रहकर, मेरे कलाम की मुनादी करके, ठीक वो आज इस जगह के बीच में आकर मेरे साथ प्रस्तिश कर रहे हैं। मैंने कहा, प्रभु, ये लोग जो सड़क के ऊपर मैंने देख रहा हूं, ये कौन है? कहता, ये वो लोग हैं कि जो जमीन पर रहकर मेरे उस भाए हुए बंदों के बीच में ही जाते थे,
आवारा घूमते थे, समय को बर्बाद करते थे, टाइम को बर्बाद करते थे, मेरे भवन के बीच में नहीं आते थे, ये वो लोग हैं जो आज घोर अंधकार की सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं। ये वो लोग हैं। अजीजों, ये सय्योन, खुदा ने कलाम, पाक कलाम के अंदर लिखा है कि खुदावन ने सय्योन की बेटियों का सारा जितना भी गंद था वो ठीक साफ कर दिया हुआ है, और उसने यरूशलेम के तमाम उन लोगों के पर जो खून था उसको भी उसने दूर कर दिया। अब वो लोग कहां पर है? सय्योन के बीच में, उस पर्वत के ऊपर, उस सय्योन के पर्वत के ऊपर बैठे हुए उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं। आज भी देखिए जमीन पर लोग घूम रहे हैं, समय नहीं है। आप मुबारक हो जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, आप मुबारक हो कि आप इस सभा के बीच में बैठकर उसकी आराधना कर रहे हो, उसकी पाक कलाम को सुन रहे हो, उसकी मनादी को कर रहे हो, जगह पर जगह जाकर आप उसकी ऐलान कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी आवारा घूम रहे हैं, समय नहीं है। ये दुनिया खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन सब उसी का नाम रहेगा और उसका पाक कलाम, उसके शब्द उसके बड़े रहेंगे, वो अटल रहेंगे। कितना समय अच्छा है कि खुदा ने मौका दिया कि उसकी इबादत करें, लेकिन समय नहीं। इसलिए खुदा उनका पाक कलाम 4:5 के अंदर क्या कहता है? सुनिए इस बात को एक बार फिर, सुनिए क्या कहता है। पहले उसको कंप्लीट कर ले, यूहन्ना रसूल की इंजील को 14:2 का पढ़िए। मेरे पिता के घर में बहुत कहता है मेरे बाप के घर में बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारी जगह हैं। यदि ना होते, अगर ना होती ना तो मैं तुमसे कह देता। तो यीशु मसीह आया इसलिए था ताकि वो ठीक इन लोगों को तैयार करे। अपनी जितनी भी खुदा की आज्ञाएं, विधियां, नियम थे, खुदा ने बेटे ने आकर सिखा दिए, और सिखाए इसलिए ताकि ये लोग यहां पर प्रस्तिश कर रहे हैं, यहां आराधना कर रहे हैं, यहां इबादत कर रहे हैं, यहां खुदा के कलाम को कर रहे हैं, ठीक वहां पर भी खुदा की प्रस्तिश। हालेलुया, हालेलुया। सय्योन के अंदर आपके लिए एक एक घर को खुदा ने तैयार कर दिया। यीशु मसीह कहता है अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। आगे क्या कहता है सुनिए भी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। कहाँ गया यीशु मसीह? यीशु मसीह जगह आपके लिए तैयार करने की गया है। आप यहाँ प्रैक्टिस करें। अगर आप यहाँ प्रस्तिश नहीं कर सकते, आप आराधना नहीं कर सकते, आप खुदा की प्रस्तिश नहीं कर सकते, तो आसमान पर ठीक उस सय्योन के अंदर आप कैसे प्रस्तिश करोगे? जब यहां नहीं की तो वहां कैसे करोगे? और अगर आप इस गलियों में घूम रहे हो, उस सड़कों में घूम रहे हो, खुदा के समय को बर्बाद कर रहे हो, तो ठीक उस अंधकार की सड़कें जो है वो उन लोगों के लिए भी तैयार है। वहां रहेंगे, खुदा के महल के अंदर हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे। खुदा का पाक कलाम जो है वो आगे चलकर कहता है, और यदि मैं जाकर हाँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। किस लिए आ रहा है यीशु मसीह? बाप की जगह तैयार कर दी उसने। कहता मेरे बाप के पास बहुत सारी जगह है, बहुत सारे स्थान है, बहुत जगह है, और मैं अब आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, जहां मैं हूं वहां तुम भी होंगे। खुदा चाहता है कि आपको स्वर्ग के बीच में ले जाना, क्योंकि उसने सय्योन की बेटियों के सारे उस मल को, उस गंदगी को धो दिया हुआ है उसने। और उसने यरूशलेम के अंदर जो खून था उसको भी दूर कर दिया है। अब हमें तैयार होना है। अब हमको
तैयार होना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह लेने के लिए कहा उसने कि मैं लेने के लिए आ रहा हूं। और क्या कहा उसने कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो यीशु मसीह कहाँ रहता है? स्वर्ग में। वो चाहता है कि आप मेरे साथ रहें और हम भी वहां बैठकर खुदा की प्रस्तुति कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद बहुत जल्द आने वाला है अजीजों। जब हम मुकाशवा की किताब को देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 1 से 4 तक, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि वो सय्योन की जगह जो है वो तैयार हो चुकी हुई है। इसलिए नया आसमान और नई जमीन जो अब तैयार होने जा रही है, उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे? सुनिए इस बात के लिए, पढ़िए। फिर मैंने नया आसमान और नई पृथ्वी को देखा। नया आसमान और नई जमीन को देखा। ये यूहन्ना नियम काशवा देख रहा है। ये पुराना आसमान, पुरानी जमीन सब खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। अब नया आसमान और नई जमीन बनेगी, और उस नया आसमान और नई जमीन के अंदर वो लोग होंगे जिनको खुदा लेने के लिए मुबारक है वो लोग जो जमीन के वारिस होंगे। हम लोग वारिस होंगे, ये जमीन नहीं होगी। और उसके बीच में आप जानते हैं कि वहां हम अकेले नहीं होंगे, उसमें बीच में हमारे अंदर हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ होगा। वचन क्या कहता है? नया आसमान नई जमीन, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती पहला रहेगी, आसमान और पहली जमीन जाती रहेगी, और समुद्र भी ना रहा, समुद्र भी चला जाएगा। फिर मैंने पवित्र नगर, पाक नगर, नए यरूशलेम को, हालेलुया, हालेलुया, नए यरूशलेम को आसमान से उतरते हुए देखा। वो है हमारा खुदावंद यीशु मसीह, वो आ रहा है। और क्या हुआ? स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा जी, वे उस दुल्हन के समान थी, उस दुल्हन की तरह थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार करती हो। क्यों जी? तैयारी है नहीं जी, पूरी श्रृंगार करके तैयारी करके जब दूल्हा आता है तो दुल्हन क्या करती है? अपने आप को तैयार करती है। तो अगर दुल्हन तैयार नहीं तो फिर दूल्हा क्या करता है? चला जाता है, वापस चला जाएगा। वो आ रहा है इसलिए ताकि अपनी दुल्हन को ले, और दुल्हन जो है उसकी कलीसिया है, उसके पाक लोग हैं, उसके चुने हुए लोग हैं, और जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदा के हाथ में दे दिया है, इनको लेने के लिए आ रहा है। और उनका डेरा जो होगा वो इन इंसानों के अंदर होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये डेरा उनके अंदर होगा। नया आसमान और नई जमीन जो बनने जा रही है, उसके अंदर वो यरूशलेम का जो उतर कर आ रहा है ना, वो इंसानों के अंदर डेरा करेगा। और उन पाक इंसानों के अंदर जो इंसान खुदा के चुने हुए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए वापस हम अपने सब्जेक्ट के ऊपर चलेंगे और हम देखेंगे उसी 4 का 5 पढ़िए। तब यहोवा हाँ, सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर, हाँ, और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल, हाँ, और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा, हाँ जी, और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम निर्गमन की किताब देखते हैं 13 अध्याय उसका 21 से 24 तक, तो अजीजों मिस्र का राजा फिरौन ने जब इस्राएली लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तो खुदावन ने उन्हें रात को और दिन के बारे में कौन सा इंतजाम किया? चलिए हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब उसका 13 अध्याय और उसकी 21 से पढ़ेंगे। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए, सुबह उनको मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में, हाँ, और रात को
को उजियाला देने के लिए रोशनी देने के लिए आग के खंभे में होकर। देखिए, जब लोग आ रहे थे, इस्राएल लोग मुल्क मिस्र की गुलामी से निकलकर, तो वहां पर सुबह को क्या था? बादल क्या था? बादल का खंभा, बादल का खंभा, और रात के अंदर आग का खंभा। ये इनके साथ साथ चल रहा था, और ठीक इनके रास्ते के बीच में इनकी अगुवाई कर रहा था। ये यशायाह भी हमें ये बताता है कि उनके घर घर के अंदर, एक एक घर के ऊपर, जहां सयून का पर्वत है, जहां हमारे लिए घर है जो तैयार किया गया है, उसके ऊपर खुदा का साया जो है बना होगा, छाया होगी, और ठीक बादल भी वहां पर छाया करके रखेंगे। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जहां हमारा घर है उसके ऊपर खुदा का अंबर होगा, छाया होगा, और बादल क्या करेंगे? उस पर छाया करेंगे, और रात को क्या होगी? उजाला होगा। वो रोशनी खुदा की ओर से होगी। ये रोशनी नहीं जो हम जलाते हैं, ये बल्ब जलाते हैं, ये रोशनी नहीं, वहां उसके अपना जलाल है, उस महल के अंदर और उस सभा स्थान के अंदर जहां पर आराधना की जाती है, दोनों के बीच में खुदा का जलाल जो है वहां जाहिर होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए निर्गमन 13:21 से 24 तक पढ़िए, सुनिए। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए, दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में, मेघ के खंभे में, और रात को उजियाला देने के लिए हाँ, आग के खंभे में होकर हाँ, उनके आगे आगे चला करता था, बिल्कुल, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। हाँ। उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में, ना तो बादल के खंभे को दिन में, और ना आग के खंभे को रात के उन लोगों के से पीछे हटाया। ये है। तो जहां सयून है, जिस पर्वत के ऊपर हमारे लिए घर तैयार किया गया है, उस मकान के ऊपर भी, उस कमरों के ऊपर भी परमेश्वर का बादल जो है वो छाया करके रखा उसने, और उसके जलाल, उसकी रोशनी जो है चारों ओर हमारे ओर होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। निर्गमन की किताब 24 अध्याय उसका 16, एक बार फिर पढ़िए, 24 का 16 पढ़िए, जोर से पढ़ना। तब यहोवा के तेज ने, आप सुनिए, तब खुदावंद की रोशनी से सीने पर्वत पर निवास किया, सीने पर्वत पर निवास किया, और बादल उस पर 6 दिन तक छाया करता रहा। आज इसके ऊपर क्या हो रहा है? बादल ने क्या किया हुआ है? छाया की है। जहां हम आराधना कर रहे हैं, ये बादल छाया हुआ है खुदा ने। हालेलुया। खुदा का बादल जो है आपके इसके ऊपर आ चुका हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। आप जो आगे हो, खुदा की आराधना कर रहे हो, उसके घर में आए हो, ठीक खुदा का छाया जो है बादल का इस घर के ऊपर हो चुका हुआ है। यही है। आप मुबारक हो, आप मुबारक हो। मैंने कहा आप मुबारक हो कि आप उसके छाए के नीचे आए भी हो। और कलाम क्या कहता है ये भी सुनिए ध्यान से। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। हाँ, पुकारा। इस्राएलियों की दृष्टि में हाँ, यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। आग का जलाल जो था उनके ऊपर जाहिर होता था। इसलिए मेरे अजीजों, जो खुदा ने आपके लिए, मेरे लिए घर तैयार किया हुआ है, उस घर के अंदर हम लोग जाएंगे। वहां ना भूख, ना प्यास, ना दुख, ना तकलीफ, ना कोई टेंशन, कोई चिंता परेशानी, कुछ नहीं है।
उस घर के अंदर आराधना ही आराधना है। और खुदा ने हमारे लिए एक सभा जो स्थान बनाया हुआ है, अलग जो जगह बनाई हुई है, उसके अंदर हम लोग बैठकर उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए वापस हम चले अपने सब्जेक्ट के ऊपर, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब और उसका 4 अध्याय और उसका 5 पढ़िए। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के तब खुदावंद सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर हालेलुया, हालेलुया, एक एक घर के ऊपर क्या करेगा? छाया, बादल का छाया करेगा। और आपके खंबे आपके साथ होंगे। वहां पर आपके अंदर कोई भी परेशानी होने की जरूरत नहीं। वहां पर यहां जमीन पर हो सकती है, लेकिन वहां पर आपकी कोई परेशानियां नहीं होगी। लिखा है कि एक एक घर के ऊपर और उसके सभास्थान के ऊपर दिन को तो धुआं का बादल और रात को दबती हुई आग का प्रकाश सजेगा और समस्त विभाग के ऊपर हालेलुया हालेलुया, क्या होगा? छाया करेगा। क्या करेगा? छाया छाया करेगा। ये छाया जो है आपके ऊपर हो जानी है। यहाँ आप दुख पा सकते हो, यहाँ टेंशनें हो सकती हैं, यहाँ चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन खुदा के घर में कोई टेंशन नहीं है। यहाँ लोग देखो, मुझे ड्यूटी पर जाना है, मैंने ऑफिस जाना है, मैंने ये करना है, मैंने घर में जाना है, मैंने बच्चों को देखना है, मैंने ये कर, लेकिन वहां कुछ भी नहीं है। आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने घर को तैयार कर दिया है और कहता है जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे और हम वहां पर वो हमारे बीच में होगा। जैसे हमने कलाम मुकद्दस के अंदर पढ़ा, मुकाशवा की किताब के अंदर पढ़ा 21 के अंदर, तो वहां पर लिखा हुआ मिला कि वो हमारे अंदर क्या करेगा? वास करेगा और हमारे में चला फिरा करेगा, हमारे बीच में होगा और वो इंसानों के बीच में होगा और वहां पर हम आनंद ही आनंद करेंगे। खुदाबंद आज के कलाम के वसीला आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आमीन।